मेना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मेना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई तथा देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपति ने बड़ा भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर तथा गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करती थी, करके उनकी पूजा करती थी। मेना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामने जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी मां साध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के साथ जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना के प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्व मोहिनी काली देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों में खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत की धारणा करने वाली चंडिका लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगजननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन्हें नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही कर नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा क्लब प्रियतन नारियों एवं प्राणियों के बुद्धि रूपिणी उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यात्रियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्ववेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभिष्ट फलों को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से प्रे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। मात है, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यापक उग्र धायिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशित शक्ति है। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही है।
ऐसी आप चंडी देवी का मैं अत्यंत सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्रवेता ब्रह्मचारी चारियों की धन्य भूता नित्य ब्रह्म शक्ति ही भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में ही वो उन कार्यों का संपादन करती है। सा ब्राह्मण विष्णु एवं रुद्र के शरीर की हेतु भूता है, वे आप ही हैं। देवी आज आप प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। आप ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे माचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही कर दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी ऐसे नहीं है। महेश्वरी उमा यह अमृत के समान है। मधुर वचन सुंदर हिमाचल हिमगिरी का कामिनी मेना बहुत संतुष्ट हो। इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञानशाली महेश्वरी जगदम्बे, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल बल पराक्रम से युक्त एवं शक्ति सिद्धि में सुसंपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप गुणों से शोभित होने वाली, वे दोनों कुलों को आनंद करने वाली हैं तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री रुद्रदेव की पत्नी होइए, तदना अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्नता हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए देवी मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे और उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हो वह स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरण होऊंगा और समस्त देवताओं के सेवित हो कहकर कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी कालिका देवी मेना को देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल कर्म से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को जन्म किया, जिसका पुत्र मैनाक था। उसने समुद्र के जिसका नाम मैनाक था, उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपयोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्र में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है।